बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आपकी हर दिल अजीज़ व्लॉगर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल की मोस्ट फेवरेट, और जिन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी चैनल को शुरू किया था, जिन्होंने इनका आगाज़ किया था, वो है भाई इकरा कंवल। इकरा कंवल का व्लॉग सब बहुत शौक से देखते हैं। इन पाँचों बहनों के अंदर इकरा कंवल पहली हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने यूट्यूब चैनल को खड़ा किया, और उसके बाद इनकी पाँचों की पाँचों ही बहनें ये लोग माशाल्लाह व्लॉगिंग करती हैं। और जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इनके व्लॉग में इनके हस्बैंड का भी इजाफा हो गया, जो कि व्लॉग बनाते हैं। अच्छा, इनकी केमिस्ट्री ऐसी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप की डक्की भाई से, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा उनके आना जाना, उनके व्लॉग्स में आना, हत्ता कि डक्की भाई ने कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल को अपनी बहन बनाया हुआ था। उनकी शादी हो, उनके कोई आना जाना हो, कोई छोटी मोटी तकारीब हो, कहीं पे घूमने जाना हो, तो सब कुछ ये लोग साथ साथ करते थे। बहुत सारे व्लॉग्स इनके कंबाइंड आए। अक्सर छोटी मोटी दावतों में भी हमें नज़र आता था कि एकदम इनके घर आ जाना, आना जाना, इतने ही ज़्यादा ये लोग क्लोज थे। अब यहाँ पर इनकी क्लोज एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ जो है वो डक्की भाई और रजब भट्ट की क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा दोस्ती चल रही थी। दोनों वहाँ पर एक जगह पर बहुत ज़्यादा दोस्त बने हुए थे, और हत्ता कि इन्होंने जिस गेमों को प्रमोट किया, इन्होंने कुछ ऐसे गेम जो कि जुए के गेम थे उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। एक जगह पर डक्की और रजब भट्ट एक साथ बैठ के उस गेम को प्रमोट कर रहे थे, जिसके बाद जो है NICCL ने जो है वो डक्की भाई को गिरफ़्तार किया। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। रजब भट्ट क्योंकि बहुत सारे मुकदमात में इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर फ़रार हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मजहबी तंजीमों की तरफ से भी उनको जो है वो जान की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने फ़रार इख्तियार किया और वो दुबई में जाकर बैठा हुआ है बंदा, ठीक है। बट के वगैरह उनके व्लॉग सारे, उनकी फैमिली सारी यहीं पर ही होती है। उनके अभी बेबी हो चुका है, एक बेबी बॉय हुआ है, उसके भी व्लॉग्स आप लोग मुतवातिर देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर इकरा कंवल और इनकी बहनों में जो है राबिया फैसल, इन्होंने भी इसी जुआ की जो ऐप है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसके बारे में बात की। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब NICCL ने, अब मैं नाम सही ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ पता नहीं, अगर मुझसे गलती हो रही तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मैं सही ले रही तो भाई गुड हो गया। इन्होंने जो है वो एक तीन नोटिस जारी किए थे इस डक्की भाई की गिरफ्तारी के बाद। उसके बाद इकरा कंवल की तरफ से जो है वो अरीब जो है वो आए हैं अदालत में, और उन्होंने अपना जो है वो एक दरख्वास्त जमा कराई कि उनकी जो बेगम है, क्योंकि मुकदमा उन्हीं के ख़िलाफ़ जमा हुआ था, क्योंकि जो चैनल है वो इकरा कंवल का ही है, तो इकरा कंवल की तरफ से उनके शौहर अदालत में पेश हुए। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की इनके पास जो नोटिस आ रहे थे उसके जवाब में कि भाई मेरी जो बीवी है वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल हालत में, यानी कि उनकी यहाँ बेबी बिल्कुल मुतवक्को है, तो वो इंशाल्लाह जैसी फारिग होगी तो अदालत में पेश हो जाएंगी। हमने और आपने देखा कि हकीकत तक हो गया, 7 दिन के बाद 10 दिन हो गए, मगर इन्होंने अदालतों का रुख नहीं किया, जिसके बाद जो है वो NCCL जो है वो मेरा बार मुंह से नाम गलत नहीं निकल रहा शायद, तो उन्होंने जो है वो भरमी का इजहार करते हुए जो है वो इनके घर पर रेड की है। अभी गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि क्या वाकई इकरा कंवल और अरीब इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं या ये क्यों व्लॉग्स में नहीं आ रहे, तो इसकी बहुत सारी वजह है। गिरफ़्तारी हुई है, पुलिस इनके घर पर आई है, इनको जो है वो लेकर गई है बाकायदा तौर पर। ये दोनों मियाँ बीवी और इनके फादर, ये तीनों अदालत में पेश हुए हैं। वहाँ पर इन्होंने बात की है, बताया है, इनको अपने हालात बताएं, क्योंकि ये केस बड़ा सीरियस है। आप और मैं शायद इसको इतना सेंसिटिव तरीके से नहीं देख रहे, मगर ये बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल केस है, बहुत ही मुश्किल तरीन केस है, जिसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। आप देख ले, इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक ज़मानत पर डक्की जो है वो बाहर नहीं आ सका, तो आप सोचिए कितना मुश्किल और कितना पेचीदा केस हो सकता है, जिसके लिए इकरा कंवल इसके अंदर फंस गई हैं। शुरू में इन्होंने कहा कि भाई हमने कह दिया, ये हो गया वो हो गया, बड़े नॉर्मल तरीके से लेकर चल रहे थे, मगर ये ख़ुद नहीं जानते कि इस केस के अंदर इतनी कोई ज़्यादा डेप्थ है, उतनी मुश्किलात इसके अंदर हैं कि अब इनका शायद व्लॉगिंग कैरियर भी स्टे ना कर सके। हाँ, मैं ये आपके जो इनके पसंद करने वाले हैं, जो इनके व्यूवरशिप है, जो लोग इकरा कंवल को और अरीब को देखते हैं और इस एस्ट्रोलॉजी चैनल को पसंद करते हैं,
देखो भाई, किसी की भी मेहनत को मत करो कि उस बंदी ने अपना नाम बनाया। बहुत सारे मैं देख रही थी व्लॉग्स जो कि उनके अगेंस्ट में बने हुए हैं और उनको कोई आंटी कह रहा है, कोई उनको बाजी कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। देखो, कोई स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, अपनी मेहनत से आया, जो कुछ भी दिखाया कंटेंट, तो यहाँ पर कौन दिखा रहा है? बंदी ने जो भी किया भाई, जैसा भी किया, एक लड़की थी, उसने कुछ ना कुछ किया। यहाँ पर तो ड्रामों में आ रहे, फिल्मों में आ रहे, टिकटॉक लाइव में आ रहे, औरतें क्या क्या नहीं कर रही। उसने कंटेंट दिया, फैमिली कंटेंट है, उसको लेकर चलें। उसके अंदर गलत चीज़ें भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। भाई उनकी व्यूअरशिप है, भाई लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए आप किसी को भी क्रिटिसाइज इस तरह मत किया करें कि उसको आंटी कह रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो भाई जो जिसकी रिस्पेक्ट होती है उतना इंसान को देना चाहिए। इकरा कंवल को नहीं मालूम होगा, जैसे कि साथ ने भी कहा कि भाई मुझे नहीं पता था। ऐसी रजब भट्ट भी उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि भाई जुए के ऐप्स हैं। ये ऐप हम समझे कि नॉर्मल ऐप है, क्योंकि इन्होंने पैसा बहुत दिया ना, तो इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता तो होते नहीं है, तो ना ये छानबीन नहीं करते कि क्या है क्या नहीं। इन्हें पैसा आता हुआ नज़र आ रहा होता है, उन्होंने कहा बस एक प्रमोशन तो करनी है तो कर दो। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तानी लॉ क्या कहते हैं। ज़ाहिर लॉ वगैरह की चीज़ें तो जब बंदा फंसता है, तो अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अब इसके ऊपर देखेंगे, कार्रवाई करेंगे कि भाई आइंदा हम इस तरह के कोई काम ना करें। मगर अब तक ये हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने भी कहा कि नॉर्मल चीज़ है कि हमें कौन से हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसी को जो है वो मेंटेन रखेंगे। क्योंकि यूट्यूबर, क्योंकि जो होता है ना, उसकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि यूट्यूब पॉलिसी के ऊपर चले, यूट्यूब की पॉलिसी कोई ख़राब ना हो, क्योंकि उनको होता है कि हमारा चैनल उड़ जाएगा, हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मगर कानूनी पेचीदगियाँ हो जाएंगी कि आपने अगर कोई लिंक लगाया है या आपने किसी ऐसी चीज़ की प्रमोशन की है, तो कानून हरकत में आएगा और कानून आपको गिरफ्तार करेगी। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने सोचा था। अब क्योंकि पाकिस्तान में लॉ बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। अब अगर ये सख्ती हो जाए और ये जो टिकटॉक लाइव है या जो बेहुदा नाच गाना चल रहा होता है, ये बेहुदा कपड़ों के अंदर कंटेंट आ रहा होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या आ रहा है, किस चीज़ के बारे में रोएं और क्या क्या नहीं बोलें कि पाकिस्तानी माशरे को बिगाड़ने की ना कोई हद रखी नहीं है। अच्छा कंटेंट भी है और बुरा कंटेंट भी है। अब ये हमारे हाथ में होता है कि भाई हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इकरा कंवल और अरीब जो है वो उन्होंने अपने एक फैमिली कंटेंट लेके चले थे, तो इस वजह से इकरा को जो है वो अभी पुलिस लेकर गई और वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो बात हुई। अभी कुछ दिन तक और आपको व्लॉग नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनको ये कार्रवाइयाँ भुगतनी है। जो कुछ आप देख रहे हैं कि डक्की भाई के साथ हो रहा है, वही सेम चीज़ें इकरा कंवल के साथ भी होंगी और रजब भट्ट के साथ भी होनी है। वो यहाँ आ नहीं रहे, वो अलग बात है, ये दुबई में बैठा हुआ है बंदा, मगर कार्रवाइयाँ इसके ख़िलाफ़ भी होनी है। ये जिस दिन पाकिस्तान के सरज़मीन पर कदम रखेंगे ना, उसी दिन इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर इकरा और अरीब इस वक्त ये केस को जो है वो देखेंगे, इनके व्लॉग्स आपको कम भी हो जाएंगे और इस केस के अंदर इनको पूरी की पूरी तरीके से इसको देखना भी चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई कानूनी चीज़ ख़राब की है या कानूनी तौर पर आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसको पहले सुधारना ज़रूरी है। उसके बाद भी ये व्लॉगिंग वगैरह तो होती रहेगी और ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, मगर ज़ाहिर है जो प्रॉब्लम, जो कानूनी कार्रवाई है, उसको आपको फिल फॉर देखना होता है। और वही कुछ इज़ारा इस वक्त ये मियाँ बीवी कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अभी अपना पूरा का पूरा फोकस इस केस के ऊपर कर दिया है। ज़ाहिर पहले बेबी था तो बेबी को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बेबी खैरियत से हो गया, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसले मसाइल की बात नहीं है। अब इनका दोनों मियाँ बीवी फोकस करेंगे इस केस को ख़त्म करने के। इस केस के अंदर जो कुछ भी ये कर सकते हैं और जो कुछ भी अदालत के साथ ये लोग बात करेंगे, तो बेहतरीन चीज़ है कि इस केस को ये फिल फॉर ख़त्म करें और उसके बाद फिर वापस से अपने व्लॉगिंग कैरियर की तरफ आ जाए। तो हमारी तो दिल से दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार पाकिस्तान को सलामत रखे और इसमें जितने भी लोग रहते हैं उनको भी खुशहाल रखे, और जो भी परेशानियाँ और मुश्किलात हमारे मुल्क पर हैं या हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर हैं, उसको ख़त्म करें। और ये दोनों भी, ये इस तरह के और जो यूट्यूबर्स हैं, वो थोड़ी सी ज़िम्मेदारी समझे कि जहाँ अगर आप यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते तो थोड़ा सा पाकिस्तानी लॉज को भी देख लें कि इसमें क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ सही नहीं है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।